गुड इवनिंग बच्चों। आपको पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया था। उसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला क्लास चलाया गया था, जिसमें नाउन और नाउन के भेद, उसके पांचों प्रकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित आपको बताया गया था और कुछ होमवर्क भी दिया गया था। आशा है आप होमवर्क जरूर कर लिए होंगे। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले सेंटेंस में अगले क्लास में आपको सिखाएंगे नंबर, जेंडर, पर्सन और केस। ठीक बच्चों, नंबर देखिए, एनी नाउन विच इज यूज टू काउंट एनीथिंग इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, मतलब कोई संज्ञा जिसका प्रयोग हम लोग एक वचन या बहुवचन के स्वरूप में प्रयोग करते हैं उसे नंबर बोलते हैं, मतलब संख्या कहते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दो वर्डों का प्रयोग हुआ है, जिसे हम बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। देखिए, काइंड्स ऑफ नंबर के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब बताते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर इज एक बार पुनः, सिंगुलर नंबर इज यूज टू शो वन थिंग एज ही, शी, इट, एनी नेम, एनी पर्सन, एनी प्लेस विच इज ओनली वन। एंड प्लूरल नंबर इज यूज टू शो more than one things as I, we, they, you, anything, any place, any person which is more than one। ओके, क्लियर हुआ? जिसको क्लियर ना होगा पुनः बता सकते हैं। ठीक है, अगला है जेंडर। जेंडर का डिफिनेशन देख सकते हैं। अ फॉर्म ऑफ नाउन विच शो द जेंडर ऑफ एनीथिंग, मतलब संज्ञा एक ऐसा स्वरूप जो किसी वस्तु के लिंग के बारे में बताता है। In English, there are four types of gender. First, feminine, masculine, common और neutral gender. Feminine means पुल्लिंग, masculine माने स्त्रीलिंग, common मतलब सामान्य जात उभयलिंग, न्यूटर निर्जीव। इसकी परिभाषा आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। Feminine gender is used for female, masculine gender is used for male, and common gender is used for both male and female, and neutral gender is used for non-living things। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल तो आप इसका बता ही लेंगे। फेमिनिन आता है एनी मैन आ गया, मैस्कुलिन में वोमेन आ गया, कॉमन में डॉक्टर, टीचर, ईटीसी, न्यूट्रल में नॉन लिविंग थे बुक, टेबल, ईटीसी। ओके, अगला बताते हैं आपको पर्सन, पुरुष। पुरुष में भी इन इंग्लिश देयर आर थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और वी। थर्ड पर्सन में सेकंड पर्सन में आता है यू और यू ही आता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, एनी नेम, एंड आई, वी, दे, यू। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है, पर्सन को भी दो दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे फर्स्ट पर्सन का आई सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है। सेकंड पर्सन का यू और यू दोनों सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, लेकिन ध्यान देना जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो दाऊ होता है, उसका प्रयोग कविताओं में होता है, जनरल इंग्लिश में नहीं होता है। और इसी प्रकार थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है ही, शी, इट और एनी नेम, और प्लूरल में आता है आई, वी, दे, यू। ओके बच्चों, ये आपको कई बार क्लास में सिखाया गया है। इस ऑनलाइन के माध्यम से शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं। फिर भी जिसको दिक्कत होगा वो बोल सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासें बची हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, अगला है केस, कारक। कारक आपको पता है इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, संस्कृत में भी है। ठीक है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, हिंदी में 7 होता है, बट इन इंग्लिश देयर आर 3 केस, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव मतलब होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव माने कर्म कारक, पॉजिटिव माने संबंध कारक। ओके बच्चों, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, यहाँ पर आता है कर्ता का स्वरूप, मतलब किसी भी नंबर का सब्जेक्ट वाला फॉर्म, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ऑब्जेक्टिव केस में आता है किसी भी नाउन का ऑब्जेक्ट मतलब कर्म वाला फॉर्म, जैसे मी, अस, दे, यू, हर, हिम। और पॉजिटिव केस में आता संबंध, ऐसा नाउन
जो दो या दो वस्तुओं के संबंध दिखाता है। जैसे मैं अपने घर जाता हूँ, आई गो टू माई हाउस। यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, माई, आवर, दियर, योर, हर और हिज। ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पासिव केस में तीनों रिलेशन होता है, जिसका प्रयोग नरेशन में प्रायः ज़्यादा होता है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। इसको हम लाइन्स बता रहे, आप देख सकते हैं। ठीक है। देखिए फर्स्ट है आई, देख रहे हैं आप, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, ओके, और नॉमिनेटिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मे, जिसका प्रयोग पैसिव में होता है, और पासिव केस होता है माई होता है। इन तीनों का प्रयोग नरेशन में इंटरचेंज करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसको भी आगे सिखाएंगे। इसी प्रकार वी का ऑब्जेक्टिव अस और पासिव अवर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव देम और पासिव में दियर। यू का यू ही होता है और पासिव में योर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है और उसका पासिव भी हर होता है। ओके। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, पासिव हिज होता है। ठीक बच्चों, समझ में आया? जिसको ना आया होगा वह पुनः एक बार किसी भी माध्यम से पूछ सकता है, लेकिन हाँ, वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपको अगले वीडियो भी मिलते रहेंगे। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, बीच में कुछ तबीयत में दिक्कत थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाए, लेकिन अब आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद। हाँ, एक विशेष सूचना क्लास 8 के बच्चों के लिए है कि अगली क्लास उनका संस्कृत का चैप्टर 1 का अर्थ चलेगा और अभ्यास। ठीक है, ऐसे प्रकार क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का इंग्लिश अर्थ और अभ्यास चलेगा। आप लोग वीडियो देखते रहें, जो जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद बच्चों।